गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का 6th लेक्चर और इससे पहले हम चेन लेंथनिंग के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम चेन शॉर्टनिंग के बारे में बात करेंगे। शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन चेन और डिग्रेडेशन। पहला मेथड है रफ्स मेथड। इस रफ्स मेथड के अंदर हम देखते हैं कि हमें डिग्रेडेशन करना है, यानी एक कायरल कार्बन कम करना है, या हम कहें कि एक कार्बन छोटा शुगर मॉलिक्यूल बनाना है। तो हम ग्लूकोज से शुरू करते हैं और ये डी ग्लूकोज को अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें पता है कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। अगर इस ग्लूकोनिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें कैल्शियम सॉल्ट मिलती है। दिस इज कैल्शियम डी ग्लूकोनेट, कैल्शियम सॉल्ट मिली। और इस कैल्शियम सॉल्ट को हम फिंटॉन्स रिएजेंट के साथ में ट्रीट करते हैं। फिंटॉन्स रिएजेंट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ Fe+3 आयंस। तो फिंटॉन्स रिएजेंट के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें एक कायरल सेंटर कम आर्बिनोज मिलता है। 6 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 5 मेंबर्ड शुगर मॉलिक्यूल मिला, आर्बिनोज मिला। अगर हम यही रिएक्शन ग्लूकोज की जगह मैनोज से करें तो मैनोज के अंदर भी ब्रोमीन वाटर के साथ में ट्रीट करने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में ट्रीट करें और फिर फिंटॉन्स रिएजेंट के साथ में ट्रीट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें सेम यही डी माइनस आर्बिनोज मिलेगा। इसका कारण ये कि जो कायरलिटी का लॉस है वो खाली इस C2 कार्बन आइटम के ऊपर हो रहा है। ये C2 कार्बन आइटम है, यही इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो सारे कायरल सेंटर्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए हमें दोनों एपिमर्स जो हैं वो सेम ही पेंटोज शुगर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, वोल्स डिग्रेडेशन। वोल्स डिग्रेडेशन के अंदर हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करें तो हमें ऑक्सीन मिलता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीन मिलता है। इस ग्लूकोज ऑक्सीन को अगर एसिटाइलेशन करें इसका हम और इसको एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में ट्रीट करें या इथॉक्साइड के साथ में ट्रीट करें तो हमें कंप्लीट एसिटाइलेशन हो जाता है और ये वाला जो ग्रुप है ये सी ग्रुप में नाइट्राइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमें ग्लूकोनाइट्राइल मिला। ये ग्लूकोनाइट्राइल के अंदर जो OH हैं वो सारे एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुए हैं, तो हम कहेंगे ग्लूकोनाइट्राइल पेंटा एसिटेट मॉलिक्यूल मिला। जब इस पेंटा एसिटेट मॉलिक्यूल को हम सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जिसे हम टॉलिन्स रिएजेंट भी कहते हैं उसके साथ में रिएक्ट करते हैं तो HCN का मॉलिक्यूल का लॉस होता है और हमको एक कार्बन आइटम लेस आर्बिनोज मिलता है ना, ग्लूकोज से आर्बिनोज मिलता है। ये जो रफ्स मेथड में था उसी तरीके से अगर ग्लूकोज की जगह हम मैनोज से शुरू करते तो भी हमें आर्बिनोज ही मिलता। दोनों एपिमेरिक एल्डोहेक्सोज सेम एल्डोपेंटोज देते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हम लिखते आए इट इज डी ग्लूकोज, पर उसे प्रूव करें कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन है। ग्लूकोज का जो ओपन अनब्रांच्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, C2, C3, C4, C5 कार्बन एटम्स पे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के नियम के अनुसार अगर 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं तो 2⁴, क्योंकि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं 2⁴n, जहाँ n है कायरल सेंटर्स। तो यहाँ क्योंकि 4 हैं तो 2⁴ यानी 16 स्टीरियोआइसमर्स पॉसिबल है और ये सारे के सारे 16 स्टीरियोआइसमर्स नोन हैं और इनमें से एक जो है वो D+ ग्लूकोज है, उसका एक एनेंटियोमर है L- ग्लूकोज और रिमेनिंग जो 14 हैं वो सारे के सारे D+ ग्लूकोज के डायस्टीरियोमर्स हैं।
अब जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल को हम डी ग्लिसरैल्डिहाइड से बिल्ड कर सकते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन डी होगी, या हम कहें कि किसी मॉलिक्यूल को हम डिग्रेड करके डी ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन डी होगी। तो रिलेटिव टू ग्लिसरैल्डिहाइड हम कॉन्फ़िगरेशन देते थे। हम स्टडी करते हैं, इसे हम डी ग्लिसरैल्डिहाइड से ही बिल्ड करेंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था किलियानी सिंथेसिस, जो कि चेन लेंथनिंग के काम में आता है ना। तो इस 3 कार्बन माइटी से हम 6 कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इस D प्लस ग्लूकोज को अगर हमने किलियानी सिंथेसिस किया तो एक कायरल सेंटर ऐड हो जाता है, और ये कायरल सेंटर पे अगेन 2 डायस्टेरोमर्स होंगे, क्योंकि OH कैन बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड कैन बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें जो 2 डायस्टेरोमर्स मिले, एरिथ्रोज और थ्रियोज। एरिथ्रोज मॉलिक्यूल को फिर किलियानी सिंथेसिस करें तो एक और कायरल सेंटर ऐड हो गया और हमें 5 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल मिला, एक राइबोज और दूसरा एल्बिनोज। और थ्रियोज का करें तो हमें जाइलोज और लेक्सोस मिला, है ना। हम खाली एक कायरल सेंटर ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर 2 पोजीशंस हो सकती हैं, OH ऑन द राइट हैंड साइड एंड OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइबोज को फर्दर हम किलियानी सिंथेसिस करें तो एक कायरल सेंटर हमने और ऐड कर दिया, हमें मिले एलोस और एल्ड्रोस। अगर आर्बिनोस को किया तो हमें अगेन मिला ग्लूकोज और मैनोस, और जाइलोस को किया तो हमें मिला गुलोज और आयोडोज, और लाइक्सोस को किया हमने तो हमें मिला गैलेक्टोज और टेक्लोज। तो हम देखते हैं कि हमको 8 शुगर मॉलिक्यूल्स मिले स्टार्टिंग फ्रॉम डी ग्लिसरैल्डिहाइड, और ये आठों के आठों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी है, और उनमें से ही एक है डी ग्लूकोज। ये 8 के बाद में हर एक का एक मिरर इमेज आइसोमर होगा, एनेंटियोमर, और वो एल सीरीज को बिलोंग करेगा। उसके अंदर जो हमारी लास्ट वाले कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी होगी। अब बात करते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। पहले कन्वर्ट करें ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं। ग्लूकोज से शुरू किया, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन करी, हमें पता है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें ओसोजोन मिलता है, क्योंकि ग्लूकोज से करते हैं ग्लूकोसोजोन मिला। फिर इसे हाइड्रोलाइज करें अगर, तो हाइड्रोलिसिस से हमको मिलता है ग्लूकोजोन, है ना, जहाँ पर कि ये कायरल सेंटर जो है ये C2 कार्बन एटम कीटोनिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमें मिलता है ग्लूकोजोन, जो कि स्टेबल नहीं है। अगर हम जिंक और एसिटिक एसिड के साथ में इसको रिड्यूस करें तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो रिड्यूस होकर के अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमें मिलता है फ्रुक्टोज, है ना। तो ग्लूकोज से हमने कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज। देखिए साइन नोटिस करिए, हमने प्लस था लेकिन फ्रुक्टोज जो है वो माइनस है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन दोनों की डी है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने के लिए ये वाला कार्बन एटम यानी लास्ट कायरल सेंटर, हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर को कंसिडर करते हैं। तो फ्रुक्टोज की भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी ही है, हालांकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लेवो रोटेटरी है। दूसरी रिएक्शन करें हम, कन्वर्शन ऑफ कीटोज इनटू आइसोमेरिक एल्डोज। फ्रुक्टोज से शुरू करें। फ्रुक्टोज का अगर हम रिडक्शन करें निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में, तो ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो गया। हमें दोनों डायस्टीरोमर्स मिलेंगे, एक सॉर्बिटॉल और दूसरा मैनिटॉल। अगर इस मिक्सचर को हम नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करें तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन के बाद में जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था वो एसिडिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें दोनों डायस्टीरोमर्स मिलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड एंड मेनोनिक एसिड।
जब इन्हें हम हीट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं टू ड्राइनेस, तो हमें रिस्पेक्टिव गामा लेक्टोन्स मिलते हैं, अल्फा ग्लूकोनोनेट लेक्टोन और मेनोनोलेक्टोन। और फिर इनको सोडियम अमलगम के साथ में ट्रीट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो हमें ग्लूकोस और मैनोज मिलते हैं। यानी कीटोस शुगर से एल्डोस शुगर के अंदर कन्वर्शन हो जाता है।